कुछ दिनों से कुछ अलग महसूस हो रहा है आपको। आँखें कुछ भारी लग रही है, मन गदगद हो रहा है, कभी बहुत आँसू बहाने की इच्छा हो रही है और कभी भीतर ही भीतर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जानते हैं कारण क्या है? हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उस दिन एक संख्या और बढ़ती है मेरे इस आध्यात्मिक राह पर। मैं जो परिवार जोड़ने निकली हूँ, इस परिवार में बहुत प्रसन्नता होती है मुझे। आप मेरे हृदय के तार जुड़ते हैं आपसे, आप मेरा एक हिस्सा बनते हैं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर एक मैसेज पढ़ती हूँ मैं, आपका लिखा हर एक मैसेज पढ़ती हूँ। कोई भाई लिखते हैं मुझे कि दीदी अगर आपको तितली दिख रहा है तो इस वक्त तितली मेरे भी सामने बैठी है। दीदी अगर नई चप्पल आपको दिख रही है, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज ही मैं नया चप्पल लेकर आया। मैं जब ये सुनती हूँ, मैं जब ये पढ़ती हूँ तो एक बात तो तय है कि हम सब भाई बहन, चाहे देश के जिस कोने से मैं बैठी हूँ, आप जहाँ भी बैठे हो, कुछ कर्मिक संबंध है हम सबका आपस में। कहीं ना कहीं हम सब जुड़े हुए हैं, तभी तो एक ही समय हम सब ने इस मैसेज के दौरान अपने अपने आप को जोड़ा है इससे। चलिए आज फिर लेकर आई एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए, क्या सत्य सामने आएगा, यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं। मैं भरपूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी आप तक। जोड़ती हूँ, ध्यान लगाती हूँ और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात करूं, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज आपसे। मतलब शौर्य कहते हैं ना, बल, शौर्य और क्रोध के साथ जो एनर्जी मिक्स होती है, ये माँ आदि शक्ति की ही एनर्जी है, जिसमें प्रेममयी ममता भी है। जहाँ वो हमें अपनी गोद में बिठाती है, जहाँ वो हमारे सर पर हाथ रखती है, वही क्रोध है उन पापियों के लिए जो जन्म लिए हैं मनुष्य की योनि में, जो मनुष्य में आपका जन्म हुआ है और फिर भी एक पशु को अपने अंदर हर वक्त जिंदा रखते हैं। माँ का क्रोध है उनके लिए। आज एक ऐसी मिक्स भाव की एनर्जी आ रही है जिसमें ममता भी है, दया भी है, करुणा भी है और क्रोध भी है। ये माँ आदि शक्ति भवानी की एनर्जी है जो इस रीडिंग से इस वक्त कनेक्ट हो रही है। आप माँ को प्रणाम नमन अवश्य करें, आप माँ को नमन इस वक्त अवश्य करें। और देखिए, जिनका भी दिल साफ है, जो नहीं चाहते हैं किसी का बुरा हो, जो केवल अपने कर्म पर ध्यान देखते हैं, आज की इस रीडिंग के दौरान आप एक इच्छा मन में रख सकते हैं। उस इच्छा के पूरे होने की जो यात्रा होती है वो आज अभी इसी क्षण से पूरी होगी। माँ इंडिकेट कर रही है, मांग लो मुझसे जो मांगना है, मैं आज से वो तुम्हारी इच्छा पूरी करने की, कहते ना, लाइन में लगा दिया है। तुम्हारा पेपर आगे बढ़ा दिया गया है, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल ये होने वाला है। आज आप अपनी एक जायज़ इच्छा अपने मन में रख सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको अपना अनुभव, मेरी सलाह मांगेंगे, आप कुछ ऐसी चीज़ मांगिए जो बिल्कुल आपको लगे नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि धन मांगना, दौलत मांगना, नई गाड़ी हो जाए मेरे पास, कोई महंगा आईफोन हो जाए मेरे पास, ये सब चीज़ें फिर भी आप ले आएंगे, थोड़ी देर से ले आएंगे, फिर भी आप ले आएंगे। लेकिन जो बहनों को बच्चे नहीं हैं, लगता है कि कहीं कहीं से चांस नहीं है, दूर दूर तक नहीं, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, वैसी औरतों के लिए संतान मांगिए, वैसी औरतें अपने लिए संतान मांगे, पैसे फिर भी आ जाएंगे। जब दूर दूर तक देख रहे हैं किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा है तो खाना नहीं खाया जाता, ऐसे किसी को देखकर आ जाने से लगता है क्या करूं कि उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए, क्या करूं कि उसकी पीड़ा थोड़ी कम हो जाए। परमात्मा हमारे हिस्से का भी थोड़ा सा सुख ले ले, कोई बात नहीं, हमें समय समय पर सुख देते हैं परमात्मा, लेकिन उसके शरीर में जो पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, उसकी जो करुण आह निकल रही है, उसमें उसको राहत मिले। आप अगर मन में कुछ इस तरह की इच्छा रखते हैं अपने लिए, चाहे किसी अन्य के लिए, तो माँ आज अवश्य पूरी करेगी आपकी ये इच्छा। क्योंकि माँ आदि शक्ति भवानी की आज जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, इसमें अजीब सा भाव है। मैंने कहा ना, आज एक मिक्स भाव है, ममता भी है और क्रोध भी है, दया भाव भी है और बदला लेने की भी है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बदले में तुम्हारा ये क्षय होगा। ये माँ आदि शक्ति का ही चमत्कार होता है। माँ हमें गोद में भी लेती है और हमें हमारे गलत किए का हमें दंड भी देती है। ये एक माँ ही कर सकती है, यह केवल एक माँ ही कर सकती है जो हमें सवार कर रख देती है, हमें इतना तराशती है कि हम अपने जीवन में हीरा बन जाते हैं। ये एक माँ ही कर सकती है। और माँ आदि शक्ति
आपकी आज जो कृपा बरस रही है, उनकी एनर्जी जो कनेक्ट हो रही है इस रीडिंग से, आप मांग लीजिए जो मांगना है। आपकी इच्छा पूरी होने की राह पर आज अभी इसी क्षण से चल पड़ी है। देखिए, कुछ दिन से कुछ अलग अनुभव हो रहा है आपको, या आज अभी इसी वक्त से इस संदेश को जब आप सुनेंगे, इस क्षण से ही एक दिव्य ऊर्जा आपके साथ हो चली है। एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति इस क्षण से ही आपके साथ हो रही है। कुछ संकेत मिलेंगे आपको, कुछ संकेत मिलेंगे आपको। आंखों का भारी होना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि काश मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लूं, थोड़ी देर के लिए मैं आंखें बंद कर लूं, क्योंकि खुली आंखों पर भार सा महसूस होगा। जिन भी भाई बहनों को ये महसूस हो रहा है कुछ दिनों से, मुझे ज़रूर बताइए। जैसे ही दोपहर चढ़ेगा, बिल्कुल जैसे ही दोपहर चढ़ेगी, जिसको बिल्कुल ये 2 बजे वाला जो टाइम होता है ना, आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ क्षण के लिए, चाहे मैं बैठे रहूं, चाहे टेलीविज़न ही क्यों ना चल रहा हो आंखों के सामने, टीवी या मोबाइल ही क्यों ना चल रहा हो, आपको लगेगा क्षण भर के लिए मैं अपनी आंखें बंद करूं। कुछ भार महसूस होगा, बिल्कुल दिन के समय एक सूनापन महसूस होगा। चाहे घर में 16 परिवार के सदस्य क्यों ना हो, घर में बच्चों के शोर हो रहे हो, चाहे कि किचन में खाना बन रहा हो उसकी आवाज आ रही हो, चाहे मोहल्ले की आवाज क्यों ना आ रही हो, क्षण भर के लिए आप इन सारी भीड़ के बीच, इन सारी आवाजों के बीच, इतनी सारे शोर के बीच आप अकेलापन महसूस करेंगे। इतना अकेलापन महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब छल है। घर में जितनी भीड़ है वो छल है, जितनी सामान है, हो सकता ना आपके कमरे में एसी हो, बहुत महंगे महंगे वार्डरोब बनवाया हो आपने, बहुत खूबसूरत सा बिस्तर हो आपका, लेकिन सब छल है। ऐसा ऐसा आपको समझ में आएगा कि सब छल है, ये मेरे किस काम के, ना मैं इसे लेकर आया और ना ही मैं इसको लेकर जाऊंगा। तो जब ना मैं कुछ लेकर आया और ना ही कुछ लेकर जाऊंगा, तो ये सब छल है, ये सब छल है। कितना महंगा मैंने बिस्तर लगाया, नींद कहाँ से लाऊं? इतनी ठंडी एसी लगाई आपने, ठंडा का कहाँ मिल रही है मेरे मन को? जो बेचैनी है, क्या कोई एसी उसको ठंडा कर सकता है? क्षण भर के लिए आपको सारी चीजें निरर्थक महसूस होगी और फिर तुरंत से आप इस गृहस्थ जीवन में आ जाएंगे। फिर तुरंत से बच्चों का मोह, तुरंत से धन का मोह, और पैसे कैसे आए, घर का सामान कितना अच्छा है, मुझे सुख मिल रहा है, और तुरंत से क्षण भर में ये सारी चीजें निरर्थक नजर आएगी। क्या मेरे कुछ भाई बहनों को ये महसूस होना प्रारंभ हो गया है? तब समझिए ये दिव्य शक्ति, एक दिव्य शक्ति है जो इस वक्त आपके साथ होना चाह रही है। क्या संपर्क है? क्यों संपर्क कर रही है ये आपसे? क्यों ये संपर्क आपसे कर रही है? देखो, अंक 3 आ रहा आंखों के सामने। अंक आता है ना तो मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। मुझे ये सेक्शन ही पसंद है जब अंक आता है, और मेरी बहुत सारी रीडिंग में एक भी अंक नहीं आया मेरे आंखों के सामने, तो मुझे मुझे बहुत खुशी होती है। आज फिर 3 अंक आ रहा है आंखों के सामने। 3 से क्या संबंध है आपका? क्या 3 तारीख को जन्मदिन है आपका? 3, 12 या 21 तारीख को जन्मदिन है आपका? 3 मूलांक के हैं आप? या आपके 3 बच्चे हैं? क्या आप 3 भाई बहन हो? क्या आपके 3 घर हैं? क्या आपके पास 3 मोबाइल फोन है? क्या है 3 से आपका सीधा सीधी क्या संबंध है? दूर का संबंध मत बताइएगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे अंकों से हमारा बहुत सारा संबंध है, लेकिन 3 से सीधा संबंध क्या है? कि आपकी 3 संतान है, 3 तारीख को आपकी शादी हुई है, 3 माह के बाद कुछ होने वाला है, आपकी शादी है 3 महीने के बाद। ऐसा कुछ भी 3 से बिल्कुल सीधा संबंध हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि 3 की एनर्जी यहाँ आ रही है। 3 की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ सीधे आ रही है, बिल्कुल सीधा संपर्क कर रही है 3 की पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि 3 से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है ना कि जो दिव्य शक्ति आपसे जुड़ी हुई है वो 3 दिनों से जुड़ी हुई है, वरना अचानक से पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिल्कुल सिल्वर कलर का 3 का दिखना, सिल्वर कलर का 3 का दिखना। और वैसे भी सिल्वर कलर जब मुझे दिखता है, इतना मानकर चलिए कि आप पर सूर्य की बहुत कृपा है, आप पर सूर्य की बहुत कृपा है। और सूर्य की कृपा जब किसी पर होती है ना, तो समझो बुलंदियां चढ़ने लगेंगे आप, बुलंदियों पर चढ़ने लगेंगे आप, एक पर एक आप बुलंदियों पर चढ़ने लगेंगे। मतलब जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं उसमें आपको बहुत भरपूर सफलता मिलने वाली है। कुछ भी आप प्रारंभ कर रहे हो तो इतना मानकर चलो कि उसमें आप बहुत आनंदित होने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो। इसीलिए 3 की एनर्जी और सिल्वर कलर की एनर्जी, ये जो दिव्य शक्ति है, इससे कर्म का संबंध है आपका, इससे कुछ संबंध है, वरना क्यों ये आपके साथ हो रही है? क्यों ये आपके साथ चलना चाहती है, आपके जीवन से जुड़ रही है? लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये जुड़ जरूर रही है, लेकिन ये चली जाएगी।
फिर ये छोड़कर चली जाएगी। ये एक भाव है जो बनकर आपको कुछ सत्य का एहसास कराने आई है। देखो, मैं एक बात बोलती हूँ, बात कड़वी लगेगी शायद, मुझे अपनी बहन समझो, हम सब भाई बहन हैं, तो हर बात पर डिस्कस होना ज़रूरी है। कभी कभी मन में कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं हमारी ना, कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हो जाता है, धन हो जाता है, और हमारे कुछ भाई बहनों के पास कम होते हैं। हमारे अपने ही कुछ भाई बहन, बिल्कुल अपने सगे, तो हमारे मन में एक बहुत सारे भाई बहन होते हैं जिनके मन में एक ये आ जाता है कि मैं अमीर हूँ, मेरा भाई गरीब है, मैं उससे ज़्यादा संपर्क नहीं रखूंगा, वो कुछ मांग लेगा मुझसे। मेरी बहन बहुत गरीब घर में ब्याह कर गई है, वो जब आती है कुछ ना कुछ मांगती है। तो आप क्या करते हो ना, कुछ भाई बहन क्या करते हैं, अपने घर वालों को भी सिखा देते हैं, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को सिखा देते हैं कि वो जब आए ना तो जल्दी उसको हटाओ, वो जब आए तो उसको जल्दी हटाओ। तो जब ये भावना हमारे मन में आने लगती है, और जब धन आने का थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, तब ये दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है, केवल हमें यह एहसास दिलाने के लिए कि सारी चीज़ें निरर्थक है। तुम्हारे बैंक में चाहे 50 लाख रुपए हो, और किसी के बैंक में चाहे 50,000 रुपए हो, वो भी उसके लिए निरर्थक है, और ये भी तुम्हारे लिए निरर्थक है। संबंधों का कोई मोल नहीं होता है, संबंध बहुमूल्य होते हैं। तुम खाली हाथ आए थे, ये 50 लाख रुपए तुमने यहाँ कमाए हैं, और फिर खाली हाथ जाओगे, इसमें से 50 पैसे भी लेकर नहीं जा सकते हो तुम। यदि अगर मुट्ठी को जोर से तुमने बंद कर लिया मृत्यु के समय, और एक छोटी सी भी चीज़ तुमने छुपा कर रख ली, तो हमारे जो खुद के अपने होते हैं ना, हमारी संतान होती है, हमारे भाई होते हैं, जो भी हमारे अपने होते हैं, जिनके लिए हम घमंड करते हैं, वो हमारी मुट्ठी को खोल कर उस चीज़ को निकाल लेंगे, हटा देंगे आपसे दूर, ताकि आप खाली हाथ जा सके। तो जब ये यात्रा ही खाली हाथ करनी है, तो यहाँ कुछ सामान के मालिक बन जाने से, यहाँ महज कागज़ के कुछ नोट के मालिक बन जाने से भला हम अपने बहुमूल्य रिश्ते को कैसे झुठला सकते हैं। इस भाव को हमारे मन में लाने के लिए भी कभी कभी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ हो जाती है। इस भाव को भी लाने के लिए कभी कभी मर्जी कम हो जाती है हमारे जीवन में। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि किसी का कष्ट देखकर भी इग्नोर करते हैं। क्या करें, हमें टाइम ही नहीं मिलता। हमारे मुंह में यही शब्द हो जाते हैं, हमें वक्त नहीं है बाबा, तुम किसी और को मांगो, एक काम करो, कुछ पैसे ले लो, पर मुझे अपना दुखड़ा मत बताओ, मेरे पास सुनने का समय नहीं है। तब ऐसी जब भावना हो जाती है, हमारा जीवन व्यस्तता के उस हद तक चल जाती है, तब कुछ दिव्य शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं, और हमें यह एहसास दिलाती है कि बहुत तप करने के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद तुमने बहुत कुछ अच्छा किया था, तब तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, तब तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है। तुम भाषा को समझ रहे हो, तुम किसी भाव को समझ रहे हो। कोई आंसू बहा रहा है तो तुम्हारे अंदर वेदना होनी चाहिए। कोई तड़प रहा है, किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, किसी का शरीर कट फट गया है, तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने चाहिए, क्योंकि तुम पशु नहीं हो, तुम मनुष्य हो। और जब मनुष्य व्यस्तता की हद पार कर जाता है, बहुत व्यस्त, अब ऑनलाइन का ज़माना, इतना व्यस्त हो जा रहे हैं लोग, दिन दिन भर और रात रात भर काम कर रहे हैं, और ऐसी व्यस्तता में वो किसी की वेदना को सुनना नहीं चाहते। वो किसी की दुख को, दर्द की कहानी को सुनने के लिए इनके पास 5 मिनट नहीं होता है। आप पापी नहीं हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, परंतु आप अपने जॉब में इतना बिजी हो गए हो, आप अपने काम में इस कदर उलझ गए हो कि क्षण भर में आप भूल गए कि आप मनुष्य हो। परमात्मा ने आपको मनुष्य में जन्म क्यों दिया है? कि एक मनुष्य ही होता है जो अपने साथ साथ दूसरों के जीवन पर भी ध्यान देता है, वो अपनी मदद भी करता है और दूसरों की भी मदद करता है। और जब जब हम इस भावना से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जब जब हम इस भावना से अलग होने लगते हैं, तब तब परमात्मा की एक दिव्य शक्ति हमारे साथ हो जाती है, और हमें फिर से निरस्ता की ओर लेकर चलती है। हमें फिर ये बताती है कि ये धन, ये सोफा, ये पलंग, ये बहुत अच्छा सा एसी, ये बहुत महंगा सा बेड जो है, सब निरर्थक है, सब यहीं छूट जाने हैं। ये जो आपने अच्छा व्यवहार बनाया है, यही आपके साथ जाएगा। रिश्तों को जो आपने जीता है, यही आपके साथ जाएगा। कुछ अलग महसूस होगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस होगी, कोई कारण नहीं है, बिना कारण आपका दिल गदगद रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि परमात्मा से मैं अब और क्या मांगू, जो कि आपके पास कमी है जीवन में, लेकिन आपके पास शब्द नहीं रह जाएंगे परमात्मा से कुछ मांगने के लिए। और ऐसा
ऐसा भाव कभी कभी आएगा कि फूट फूट कर आप रोएंगे, बिना किसी दर्द के, बिना किसी दुख के। कोई दुख नहीं है, लेकिन आंसू थमेंगे नहीं। तब समझना एक दिव्य शक्ति, तब समझना ये दिव्य शक्ति आपके साथ भी हो रही है, आपको फिर से आपको वहां लाने के लिए, जहां आप क्षण भर में भी ये भूले नहीं कि आप मनुष्य हैं। बहुत मेहनत से, बहुत कठिनता से आपने बहुत प्रार्थनाएं की होंगी मनुष्य के लिए, और तब आपको मनुष्य बनाया गया। तो क्षण भर में ही सही, दिन भर में एक क्षण के लिए भी हमेशा ये स्मरण रहे कि आप मनुष्य हैं, और आपको अपने साथ साथ दूसरों की भी सुननी है। धन का घमंड नहीं करना है, हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो खुद की स्किन होती है, खून होता है, चमड़ी होती है ना, वो भी हमारी नहीं है। हमारी जो वाणी होती है वो हमारी नहीं है। ये सब हमारा साथ किस क्षण छोड़ देगी हमें नहीं बताएगी। तो जब ये हमारी है ही नहीं, भला अन्य बाहरी चीज़ का घमंड हम क्यों करें। इसलिए भी ये दिव्य शक्ति हमारे साथ होती है। ऐसा नहीं हमने कुछ गलत काम किया होगा तो हमें सबक सिखाने के लिए, नहीं, कभी कभी हमें एहसास दिलाने के लिए कि हम इंसान हैं, तो हमारे भीतर इंसानियत मरनी नहीं चाहिए। कभी कभी ये दिखता भी है। देखो दवाइयाँ दिख रही है मुझे, वाह ये मेडिसिन है, यस ये बहुत तरह की मेडिसिन है। यहाँ पे दवाइयाँ दिख रही है मुझे, क्या संबंध है दवाइयों का? आपकी आंखों के सामने है क्या? आपने दवाई खाई है क्या अभी अभी? क्योंकि कोई एनर्जी नहीं है इसके साथ, पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी भी नहीं है, लेकिन दवाइयाँ अचानक से दिख रही है। आपने रखा है क्या कहीं दवाइयाँ? मुझे ज़रूर बताना। अचानक से बहुत सारी दवा मुझे दिख रही है, छोटी बड़ी शीशियाँ हैं, बहुत कुछ है। अचानक से दवा का दिखना, किसी को तकलीफ है क्या? किसी के होता है ना, किसी को तकलीफ हो, शायद आप सोच रहे हो उसकी तकलीफ के बारे में, इसलिए भी दवाइयाँ दिखती है। या आपने कहीं दवाइयाँ रखी हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अचानक से दवा का दिखना, तो ये एक दिव्य शक्ति जो आपसे जुड़ रही है, कभी कभी आपको एहसास दिलाने के लिए कि सच से ऊपर मत जाना, हमेशा सत्य पर स्थापित रहना। एक चीज़ आज के मैसेज में, आज के चैनलिंग में जो भाई बहन जुड़े हैं मुझसे, आज यूनिवर्स आपको एक संकेत दे रहा है कि यदि ये दिव्य शक्ति आपको भी छुई है, तो आपको किसी को पानी पिलाना होगा। मतलब जल का दान करना होगा, पानी पिलाना होगा किसी प्यासे को, किसी ऐसे को आप पानी का दान कीजिए। आप पानी की बॉटल खरीद लो बहुत सारी। मैं जो करती हूँ वही आपको बता रही हूँ, ऐसे आप अलग भी कर सकते हो। आप 6, 12, 10 पानी की बोतल खरीद लो और ध्यान से देखो कि कौन है जिसको स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। देखो कभी कभी मोची बैठे होते हैं ना, जो जूता चप्पल सिलते हैं, बड़ी बुरी अवस्था में बैठे रहते हैं। उनके पास फटे गंदे झोले होते हैं जिसमें धागा होता है, वो बहुत गर्मी में जूता सिलते रहते हैं। वो प्यास के लिए, जब पीने की पानी की बात करूँ, उनके पास बहुत गंदे गंदे बॉटल होते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी होता है। आप ऐसे व्यक्ति को स्वच्छ जल का दान करना, ऐसे व्यक्ति को जो एक समृद्ध है, आपके घर आया, अपने घर से किसी काम से, आप उसको अगर पानी देते हो तो अच्छी बात है, उसको पानी दो। लेकिन जब स्वच्छ जल पीकर, आपकी बॉटल का पानी पी के वो आनंदित होगा, एक घूंट में भी उसको भीतर से प्रसन्नता होगी, तब जाकर मिलेगी आपको उस जल का। तो आज मैं आपसे यही कहूँगी, किसी को जल अवश्य देना, आप किसी को जल अवश्य पिलाना। जो भी भाई बहन मेरे इस मैसेज से जुड़ रहे हैं इस वक्त, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय डिवाइन बीइंग। बाय बाय।